So welcome to this session, everyone. This session is particularly for class 11 students, and or particularly I can say first day of class 11 for JEE Maths, right? This is for you students who have finished class 10 CBSE Maths recently because exam ही cancel हो गई and अब आप जर्नी स्टार्ट कर रहे हो क्लास 11 JEE Maths की। तो बहुत सारी चीजें जब हम नई जर्नी स्टार्ट करते हैं तो ये जानना होता है कि क्या होगा, रास्ता कैसा होगा, जिस तरीके से क्लास 10th में हमने प्रिपरेशन की थी क्या वैसा ही होगा या कुछ अलग होगा, अलग होगा तो क्या अलग होगा। स्टूडेंट्स, बहुत सारी चीजें अलग होने वाली है, जमीन आसमान का फर्क है। सीबीएसई के लिए प्रिपेयर करना, बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना और जेई के लिए प्रिपेयर करना। क्या मेरी वॉइस अच्छे से आ रही है? शायद मेरी वॉइस ब्रेक हुई होगी एक बार। क्या अभी वॉइस आ रही है? क्लियर है? ओके, सो देयर इज अ लॉट मोर डिफरेंस बिटवीन सीबीएसई एंड जेई। ये डिफरेंस बहुत सारे हैं, मैं वन बाय वन करके आपको सारी चीजें बताता हूँ। जैसे यहाँ पे सारे आपके क्वेश्चंस हैं, दिस इज नथिंग बट अवर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, जहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस को मैं वन बाय वन आंसर करूंगा एंड यहाँ पे मैं आपको बाकी सारी चीजें भी बताऊंगा। ओके, क्रिस इज टेलिंग अभी मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है। इज इट ब्रेकिंग नाउ? इज इट ब्रेकिंग? ओके, सो नाउ सी हियर, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम वर्सेस जेई एग्जाम। जेई का फुल फॉर्म तो सबको पता होगा, नहीं? संपदा, हाँ ठीक है, लिखो साथ में, नो प्रॉब्लम। जेई इज जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, दिस इज योर जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जेई एग्जाम आपके दो पार्ट में होते हैं, जेई मेंस, जेई एडवांस। सबसे पहले आपको एग्जाम का पैटर्न समझना है। सीबीएसई आपका रिटर्न एग्जाम है। ये एग्जाम आपका पूरा कंप्यूटर बेस्ड होता है, ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है। जो अब पुराने अवंती स्टूडेंट्स हैं, आप एलएमएस में जो एग्जाम देते थे उसी तरीके का ही एग्जाम होता है, राइट? ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, आपको एक पर्टिकुलर सेंटर असाइन होता है, वहां पे जाके आपको ये एग्जाम देना होता है। इसमें लास्ट 2 ईयर से पैटर्न चेंज हो रही है, राइट? इस साल वापस कोविड की वजह से जो अभी आपके सुपर सीनियर्स एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें ये पैटर्न वापस चेंज हुई है, आपके टाइम पे वापस चेंज होगा। अर्लियर ये 360 मार्क्स की थी, अभी के लिए आप ऐसा मान लो 300 मार्क्स की है। 100 मार्क्स, 100 मार्क्स, 100 मार्क्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। दिस विल बी ऑफ 3 आवर्स। हाँ क्रिश, वो भी मैं बताता हूँ, right? So physics, chemistry, maths, 100, 100, 100, and this will be of 3 hours, total 300 marks. इसमें क्या होता है, हर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क का होता है। एक क्वेश्चन में आपको 4 मार्क मिलेंगे। अगर मान लो वो क्वेश्चन गलत होता है तो -1 मार्क। इफ दैट क्वेश्चन इज रॉन्ग, यू आर गोइंग टू हैव नेगेटिव मार्क्स। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इससे बाद अब आगे जाके आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले हो, मेन सबसे अच्छा फायदा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है उसके नेगेटिव मार्क्स। फायदा बोलो, नुकसान बोलो, जो भी है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सबसे ज्यादा खास बनाता है वो है नेगेटिव मार्क्स। इज दिस क्लियर एवरीवन? अब यहाँ पे कितने क्वेश्चंस होंगे दैट यू कैन सिंपली कैलकुलेट। 300 डिवाइड बाय 4, टोटल 75 क्वेश्चंस। 25, 25, 25। उसमें किस टाइप का होता है? 25 क्वेश्चन हर एक में, 20 + 5 क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन होते हैं इंटीजर टाइप। इंटीजर टाइप होते हैं मीन्स इसमें आपके ऑब्जेक्टिव नहीं होते, इसमें आपको ऑप्शन एबीसीडी टाइप नहीं करना है, उसमें आपको आंसर टाइप करना है, जैसे 2.3, 3.4, 5.6। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। उसमें आपको इंटीजर टाइप करना है एंड इंटीजर में आपके नेगेटिव मार्क्स नहीं होते हैं। इंटीजर में नेगेटिव मार्क्स नहीं होते हैं, इतना समझ रहे हो पहले एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। इंटीजर में नेगेटिव मार्क्स नहीं होते हैं, नो नेगेटिव मार्किंग्स इन इंटीजर। ओके, नाउ अब इस साल आपके सीनियर्स के लिए इंटीजर में ऑप्शंस दे दिए हैं और 5-5 क्वेश्चन इंक्रीज कर दिए हैं। आपके टाइम पे क्या होगा दैट वी विल सी एग्जैक्टली आपके सुपर सीनियर्स में, राइट? सेकंड थिंग, ये हो गया आपका थोड़ा पेपर पैटर्न। अब सीबीएसई एग्जाम में आपका कैसा होता था स्टूडेंट्स? सीबीएसई एग्जाम में आपका सब्जेक्टिव एग्जाम है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको नहीं आता है कुछ भी लिख के आओगे, कुछ ना कुछ मिलेगा, हाँ या ना एवरीवन? सीबीएसई में हम ये गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को कि आप लिख के आओ, आए या ना आए, अटेम्प्ट एवरीथिंग। यस और नो बोलो, हम ये गाइडेंस देते हैं कि नहीं?
प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। हम, आपके पेरेंट्स, कोई भी। अटेम्प्ट एवरीथिंग वेदर यू नो और नॉट। आपको आता है कि नहीं आता है, आपको हर एक चीज अटेंड करनी है, राइट, वेदर यू नो और नॉट। आपको हर एक चीज अटेंड करनी है। इज दिस क्लियर? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन। आपको आता है कि नहीं आता है, आपको सारी चीजें अटेंड करनी है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट योर जेई एग्जाम, फॉर जेई एग्जाम सिंस इट इज हैविंग नेगेटिव मार्किंग्स, आप बताओ इसके लिए आपका क्या होना चाहिए गाइडलाइन? क्या आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है? जो अच्छे से आता है और कॉन्फिडेंट हो वही यस, अटेम्प्ट। ओनली दोज क्वेश्चंस जिसमें आपको 100% कॉन्फिडेंस है। अटेम्प्ट ओनली दोज क्वेश्चंस यू आर फुल्ली कॉन्फिडेंट अबाउट, क्योंकि उसमें से भी कुछ गलत निकलेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, अब समझो। इन शॉर्ट, यहाँ पे आपका पूरा प्लेग्राउंड चेंज होने वाला है। अभी तक क्लास 10 तक आप सीबीएसई की प्रिपरेशन करते थे, अभी आपको जेई की प्रिपरेशन करनी है। टिल क्लास 10 सपोज यू आर प्लेइंग क्रिकेट, आप क्रिकेट खेलते थे, अभी आपको कबड्डी खेलना है। समझो, ये मैं क्यों एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि प्लेग्राउंड चेंज हो रहा है। क्रिकेट के जो रूल्स थे वो अलग है, कबड्डी के जो रूल्स हैं वो अलग है। तो क्या आप मुझे बताओ, क्या एक ही दिन में आप सेट हो जाओगे? अभी तक आपकी पूरी बॉडी क्रिकेट के साथ हैबिचुएटेड है। अगर कोई भी क्रिकेटर, विराट कोहली को कल उठा के मैं बोल दूं नहीं तुझे इंडियन टीम से कबड्डी खेलना है, तो क्या वो एक ही दिन में कबड्डी के लिए प्रो हो जाएगा? हाँ या ना? टेल मी यस और नो। नो, उससे टाइम लगेगा। इन अ सेम वे आपका माइंड अभी तक सीबीएसई एग्जाम के लिए पूरा हैबिचुएटेड है, अब उसे जेई एग्जाम में आने के लिए टाइम लगेगा। इट विल टेक टाइम। वो टाइम आपके 2 to 3 months, हर साल ऐसा होता है, हर एक स्टूडेंट्स को इसमें टाइम लगता है। इनिशियली 2-3 months आपके स्ट्रगल वाले होने वाले हैं स्टूडेंट्स। इनिशियली 2-3 months आपके बहुत ही अच्छे से स्ट्रगल वाले होने वाले हैं, जिसमें अब आप बोल रहे थे कि सर डिस्ट्रैक्शंस को कैसे हम अवॉइड करें और बाकी सारी चीजों को कैसे मैनेज करें। ट्रस्ट मी, ये 2-3 मंथ में आप रोने वाले हो। फ्रेंकली स्पीकिंग, हर कोई रोता है, हर कोई। मैं भी रोया था, एंड जितने आपके सुपर सीनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, हर एक रोए थे। ये पहले 3 मंथ सबके लिए बहुत डिफिकल्ट होते हैं। जैसे आपको मैं बता देता हूँ, मई जून जुलाई क्यों डिफिकल्ट होंगे मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मई जून जुलाई ये पूरा आपको ये सारी चीजें समझने में ही जाएगा, सिस्टम क्या है। आपकी सारी एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज हो जाएगी। अर्लियर आपके वीकली अवंती में सिर्फ 1.5 आवर 1.5 आवर के क्लास होते थे, मीन्स डेली 1.5 आवर का क्लास, हाँ या ना? अब डेली अवंती में आपके 3 आवर के क्लास हो जाएंगे, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा प्लस और माइनस मिला के आप 4 आवर्स मान सकते हो। तो डेली 3.5 to 4 आवर्स के आपके क्लास होंगे, राइट। ये 3.5 into 6 ये डेली हो गया, 6 दिन के क्लास हो गए। प्लीज टेल मी यस एवरीवन, राइट। अब एवरी संडे आपकी एग्जाम होगी। पहले क्या होता था, पहले आपके संडे एग्जाम में हम कुछ एलएमएस में एग्जाम लेते थे, कुछ सब्जेक्टिव होती थी। यहाँ पे सारी एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगी। अब ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम एलएमएस में कौन सी होगी? ये सारी जेई लेवल की होंगी। हम बोर्ड्स लेवल की भी रखेंगे, जेई लेवल की भी रखेंगे, बट मेजोरिटी ऑफ द एग्जाम जेई लेवल की होगी। एंड पहले जेई लेवल की एग्जाम जब आप दोगे, आपके मार्क्स कैसे आएंगे? नेगेटिव, -5 मार्क्स आ रहे हैं 60 में से, 120 में से 10 मार्क्स आ रहे हैं। तो 10 मार्क्स 120 में से देख के आप भी परेशान, आपके पेरेंट्स भी परेशान, आपके पेरेंट्स परेशान तो आप और परेशान, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। तो सर रो देंगे सर। हाँ, डेफिनेटली ये 3 मंथ बहुत डिफिकल्ट होने वाले हैं, डोंट वरी। इसीलिए हम ये 3 मंथ में, 3 मंथ के बाद एक पीटीएम रखते हैं, राइट। 3 मंथ के पहले ही आपके में आ जाएगा, मेरे ख्याल से आप में जून के बाद ही आ जाएगा, कि ये सारी चीजें आपके ये पेरेंट्स क्या बोल दिए सर आप? को भी समझाने के लिए। हाँ, अभी तो और बहुत सारी चीजें बोलूंगा श्रीकर। पीटीएम तो बहुत सारी बार होने वाली है, समझो यहाँ पे। ये पीटीएम हम रखते हैं ये सारी चीजें समझाने के लिए, राइट, कि ये एग्जैक्टली आपकी प्रोसेस क्या है। इसमें बुरे मार्क्स आ रहे हैं, आने दो। क्योंकि कबड्डी खेलने के लिए आप आ रहे हो, क्रिकेट खेलना आप जानते थे, तो पहले तो आप गिरने ही वाले हो, सब हुटू करके आपको गिरा के लेके ही जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। सो डेफिनेटली पहले आप गिरने वाले हो, पहले कम मार्क्स आएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप जानबूझ के कम मार्क्स ला रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, फिर बोलोगे हाँ सर ने बोला था ना कम मार्क्स आएंगे। नहीं, आप मेहनत करोगे उसके बाद भी कम मार्क्स आएंगे। इसलिए पहले पढ़ लो, पहले मेहनत करो। इसलिए 3 मंथ पहले, 2-3 मंथ पहले सिस्टम के साथ हैबिचुएट हो जाओ। उसमें सारी चीजें आप भूल जाओगे, बाकी सारे डिस्ट्रक्शन और वो सारी चीजें भूल जाओगे। जुलाई से आपको फिर टाइम मिलेगा, जुलाई से फिर आपको जो डिस्ट्रैक्शन है वो सारी चीजों के लिए टाइम मिलेगा। तो जून तक तो वो ऑटोमेटिकली आप भूल जाओगे।
यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ओके एंड ठीक है, अब वन बाय वन आपके क्वेश्चंस की ओर जाते हैं। तो ये हो जाएगी आपकी सिस्टम और किस तरीके से हम अवंती में सिस्टम फॉलो करने वाले हैं वो, राइट। अब आपके सारे क्वेश्चन आंसर देखते हैं, फिर मैं आपको 20 रूल्स दूंगा। जैसे बुक्स फॉर जेई इज एनसीईआरटी इनफ, समझो अब यहाँ पे एनसीईआरटी इनफ और नॉट ये डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट पे। एज फॉर एग्जांपल फिजिक्स और केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो आपको विष्णु सारी अंजना मैम बताएंगे, जैसे इस साल जेई का जो फरवरी वाला सेशन था उसमें एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे फिजिक्स या केमिस्ट्री में। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के अगर आपके क्लास हुए हैं तो हो गए ना कल, तो वो आपको एनसीईआरटी रिकमेंड करेंगे। मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी अच्छा है। मैथ्स के लिए मतलब पहले पहले आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में एनसीईआरटी खत्म करना है। इफ आई टॉक अबाउट मैथ्स, तो मैथ्स का एनसीईआरटी अगर क्लास फिफ्थ है, मैथ्स का एनसीईआरटी अगर क्लास फिफ्थ लेवल का है, तो मैथ्स का जेई क्लास 10th लेवल का है। आई होप ये एग्जांपल से आप समझ रहे हो। मतलब अगर जेई का लेवल क्लास 10th का है, एनसीईआरटी करके आप फिफ्थ लेवल पे रहोगे। एनसीईआरटी इन शॉर्ट मैथ्स में कुछ काम नहीं आने वाला, राइट, काम आएगा बहुत कम। इज दिस क्लियर एवरीवन? सो मैथ्स का एनसीईआरटी आपको बस काम आएगा बोर्ड्स एग्जाम के लिए, राइट। तो मैथ्स में आपको बहुत सारी चीजें करनी है, मैथ्स में सिर्फ एनसीईआरटी इनफ नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री में इनिशियली एनसीईआरटी ठीक है, राइट, तो वो आपको और गाइड करेंगे रिस्पेक्टिव टीचर्स। मैं सिर्फ मैथ्स की बात कर रहा हूँ। सो मैथ्स में एनसीईआरटी इज नॉट इनफ एट ऑल, राइट। मैथ्स में आपका एनसीईआरटी नॉट इनफ एट ऑल, इसका मतलब ये नहीं कि एनसीईआरटी करना नहीं है, एनसीईआरटी करना है। एनसीईआरटी में आपको सजेस्ट करूंगा आप स्कूल के साथ करो, क्योंकि स्कूल में आपको एनसीईआरटी कराया जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसमें पर्टिकुलरली मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसमें जो भी आपको डाउट हो, नॉट ओनली इन मिसलेनियस एक्सरसाइज या कोई भी एक्सरसाइज में आपको डाउट हो, आप मुझे डाउट सॉल्विंग सेशन में पूछो। इज दिस क्लियर एवरीवन? राइट नाउ, सो व्हाट विल बी द अदर बुक्स यू नीड टू रीड फॉर जेई? तो जेई के लिए सर हमें अलग अलग बुक्स कौन सी रीड करनी है? तो अलग बुक्स में आपको समझा रहा हूँ, आपको किस ऑर्डर में जाना है, किस ऑर्डर में प्रिपेयर करना है, वो सारी चीजें। पहला ऑर्डर, मॉड्यूल। हम आपको अवंती मॉड्यूल प्रोवाइड करेंगे, राइट। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी अवंती मॉड्यूल ले लिया होगा, राइट। बाकी के स्टूडेंट्स को आपको सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों मिलेगी। सॉफ्ट कॉपी गूगल क्लासरूम में, हार्ड कॉपी आपको फिर अवंती ऑफिस से लेना है। पहले आपको मॉड्यूल फिनिश करना है, राइट। जैसे मैं आपको 10th में आइडिया देता था एनसीईआरटी मॉड्यूल आर.डी. शर्मा, वैसे यहाँ पे एनसीईआरटी आपको स्कूल के साथ एंड अवंती के साथ मॉड्यूल खत्म करना है। इज दिस क्लियर? डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स पहले से अवंती के साथ जुड़े हुए हैं उनको फायदा होगा, क्योंकि वो सिस्टम जानते हैं। पहले से ही स्टूडेंट्स जो 10th तक है वो एनसीईआरटी स्कूल के साथ करते थे, मॉड्यूल अवंती के साथ करते थे एंड फिर डाउट्स पूछते थे। यस और नो एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। तो एनसीईआरटी आप स्कूल के साथ करो, मॉड्यूल अवंती के साथ करो। बट क्या सर सिर्फ मॉड्यूल करना इनफ होगा? नहीं, आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स फॉर्मूला बुक, रेगुलर बुक, ईसीबी जो मैं आपको बनवाता था, वो एग्जैक्टली फॉर्मूला बुक, रेगुलर बुक, ईसीबी मैं क्लास 11th-12th के लिए बनवाता था। इसका मेन काम आपको यहाँ पे आने वाला है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो 8th-9th में आपने अब 8th-9th-10th, राइट, आप में से कुछ स्टूडेंट्स 9th से जुड़े हुए हैं, कुछ स्टूडेंट्स 10th से जुड़े हुए हैं, कुछ स्टूडेंट्स अभी नए हैं। सो जो फॉर्मूला बुक आपने 9th-10th से बनाई है वो साथ में रखना। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें काम आने वाली हैं। वो सारी चीजें कहाँ से कब कौन से क्वेश्चन में काम आ जाएगी पता ही नहीं चलेगा। तो 9th-10th की फॉर्मूला बुक चाहिए, एज वेल एज 11th-12th के लिए भी आपको चैप्टर वाइज फॉर्मूला बुक बनानी है। वो फॉर्मूला बुक में आप एनसीईआरटी की सारी चीजें लिखोगे, मॉड्यूल की सारी चीजें लिखोगे, फिर बहुत सारी नई नई चीजें आपको क्वेश्चन से पता चलेंगी, अलग अलग बुक से पता चलेंगी, वो धीरे धीरे लिखते जाना है। जेई के लिए ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली एक बुक कर दो तो खत्म, इसी में से जेई आएगा। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट। मॉड्यूल के बाद आपको कौन सा करना है वो मैं आपको बताता हूँ। मॉड्यूल के बाद एक दिशा की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक आती है, दिशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ जेई, जिसमें जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये आप हार्ड कॉपी सब मंगवा लेना, ये तो मैं फ्रेंकली रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपको तीनों सब्जेक्ट का मिल जाएगा, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री का सेपरेटली। ये आपको काम आएगा क्योंकि ये मस्ट है, राइट। जेई मेंस दिशा पीवाईक्यू, एंड इसकी हार्ड कॉपी मंगवाने से पहले आपको सॉफ्ट कॉपी कहाँ से मिल जाएगी वो भी मैं आपको बता दूंगा, राइट। दिस इज द हार्ड कॉपी ऑफ दैट बुक, राइट। सो सॉफ्ट कॉपी मैं आपको दिखा दूंगा, सॉफ्ट कॉपी कौन सी साइट से मिलेगी। यहाँ तक क्लियर है? वो एंड में सारी चीजें दिखा रहा हूँ। ओके, तो इनिशियली आप सॉफ्ट कॉपी भी यूज कर सकते हो। अब मॉड्यूल दिशा पीवाईक्यू एंड उसके बाद जो हमारी अवंती टेस्ट होगी, वो टेस्ट, उसका टेस्ट डिस्कशन सेशन आप ईसीबी में लिखोगे, राइट।
जो नए स्टूडेंट्स हैं उसको बता दो, हम चैप्टर वाइज 3 बुक बनाएंगे, फॉर्मूला बुक, रेगुलर बुक, ईसीबी। फॉर्मूला बुक में सारी फॉर्मूला होगी, रेगुलर बुक में सारे प्रॉब्लम्स होंगे, ईसीबी में सारी टेस्ट देने के बाद जो भी आपके डाउट होंगे वो लिखोगे। सो ईसीबी, दिस इज मस्ट, दिस इज फॉर ऑल, दिस इज मस्ट, दिस इज फॉर ऑल। यहाँ तक क्लियर है? अगर आपको जेई के लिए करना है तो इतना काफी है अभी के लिए। इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। राइट, दिस इज फॉर जेई मेंस for maths. Now students who want to prepare more, who want to get extraordinary result in JEE mains, who want to get extraordinary result in JEE mains, who want to go for JEE advanced, but ये JEE mains और JEE advanced, क्या मेरी आवाज आ रही है? Students, can you hear me?